एंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यही इस अध्याय का नाम है जो कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, अभी पढ़ा रहा हूं। जो अध्याय मेरे द्वारा अभी पढ़ाया जा रहा है वह आप लोगों के सामाजिक विज्ञान यानी कि आप लोगों के कक्षा 7 के सामाजिक विज्ञान के तहत आने वाले नागरिक शास्त्र का एक अध्याय है और इस अध्याय का नाम है एंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि पक्षपात या फिर कहें तो भेदभाव के खात्मे की बात यहाँ पर हो रही है। और इस चीज की बात हम लोगों ने अलग अलग कक्षाओं में की है, क्योंकि यह हम लोगों का वो कक्षा है, यह हम लोगों का एक और कक्षा होगा जिसमें हम लोग यहाँ बात करेंगे एंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की। जहां पर हम लोग पिछली कक्षा में रुके थे वहीं से इस कक्षा को आगे बढ़ाएंगे और एंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को आगे या फिर कहें तो एंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की आगे बात करेंगे। लिखा हुआ है, वन मोर प्रॉब्लम इन इंडियन सोसाइटी इज टू हैव इंफीरियर लुक टुवर्ड रिलीजियस कम्युनिटी। अब आते हैं धर्म पर। पिछली कक्षा में हम लोगों ने जाति की बात की थी, अब हम लोग बात करेंगे, मुख्यतः जाति की बात की थी और भी बहुत सारी बातें हुई थी। अब इसमें आते हैं, शुरू करते हैं धर्म से। अब भारत में अगर देखें और भारतीय समाज में देखें, क्योंकि भारत की बात हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग भारत से हैं, भारत हमारा देश है, तो भारत के बारे में ये सारी बातें हो रही है। तो लिखा हुआ है कि एक बहुत बड़ा समस्या जो है भारतीय समाज में वो जाति के बाद जो है वो धर्म का है। धर्म में भी लोग जो है एक दूसरे को ऊंच नीच की भावना से देखते हैं। द टेंस रिलेशन बिटवीन हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन कॉज कम्युनल टेंशन विच अल्टीमेटली कॉजेज कम्युनल राइट। अगर हम धर्म की बात करें और भारत में धर्म की बात करें, अब धर्म क्या होता है क्या नहीं होता, इस पर हम लोगों ने अलग अलग बात की है। अलग अलग अध्याय में जब धर्म की बात आई है तो हम लोगों ने उस पर डिटेल में बात किया है कि दुनिया में कौन कौन से धर्म है, कौन सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला धर्म है, कौन दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, चौथे नंबर पर आता है, धर्म का मतलब क्या होता है, ये सारी बातें की है। यहां पर लिखा हुआ है डिस्क्रिमिनेशन के रेस्पेक्ट में कि भारत के जो 3 धर्म है, भारत का जो सबसे बड़ा धर्म है जनसंख्या के आधार पर हिंदू, दूसरा जो सबसे बड़ा धर्म है लोग कहते हैं इसको कि अल्पसंख्यक है, लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो ये दूसरा बहुसंख्यक है मुस्लिम, और तीसरा जो है वो क्रिश्चियन। इन तीनों के बीच में भारत में, क्योंकि भारत के ये 3 जो है ये मुख्य धर्म है, इसके अलावा सिख आते हैं, जैन आते हैं, बौद्ध आते हैं, पारसी आते हैं, यहां तक कि यहां पर भारत में यहूदी भी हैं, सब लोग हैं। या फिर कहें तो भारत इकलौता ऐसा देश है पूरे दुनिया का, दुनिया में लगभग अगर 200 देश हैं तो भारत इकलौता ऐसा देश है जहां पर हर धर्म के लोग पाए जाते हैं। ऐसा और कोई देश नहीं है जहां पर हर धर्म के लोग रहते हों। तो लिखा हुआ है द टेंस रिलेशन बिटवीन हिंदू, मुस्लिम एंड क्रिश्चियन कॉज कम्युनल टेंशन। इन लोगों के बीच में, इन धर्मों के बीच में, हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन यानी कि ईसाई धर्म, सिख धर्म और भी अलग अलग धर्मों के बीच में जो टेंस रिलेशन है या फिर कहें तो जो मन मुटाव है वो टेंशन क्रिएट करता है और इससे धार्मिक आधार पर दंगे होते हैं। यह भी एक डिस्क्रिमिनेशन का बहुत बड़ा कारण है। लिखा हुआ अगला, इंडिया इज अ लैंड ऑफ सेवरल रिलीजियस कम्युनिटी। भारत में बहुत सारे धर्म और बहुत सारे धार्मिक लोग और धार्मिक समुदाय के लोग जो हैं वो पाए जाते हैं। ऑल रिलीजियस कम्युनिटी आर ट्रीटेड इक्वली। संविधान के रूप से अगर देखें तो सारे रिलीजियस कम्युनिटी को एक साथ एक तरह से ट्रीट करना चाहिए, एक समान ट्रीट करना चाहिए, लेकिन वास्तविकता यह है कि न समाज इसको सही तरीके से एक समान ट्रीट करता है और न तो सरकार इसको ट्रीट करने देती है, क्योंकि अगर सरकार करने देगी तो उसका वोट बैंक या फिर कहें तो उसका जो राजनीति है वो सही तरीके से नहीं चलेगा और समाज जो है वो तो पहले से बटी हुई है ही। समाज जो है वो धार्मिक आधार पर बटा हुआ है ही और बाकी जो नहीं बटे हुए हैं उसके लिए राजनीति है बांटने के लिए। तो बहुत सारी चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं। देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन। भारत का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है या फिर कहें तो आधिकारिक धर्म नहीं है, क्योंकि भारत को शुरू से ही जब से बना है, यानी कि जो नया भारत बना है, भारत तो आदि अनादि काल से है, लेकिन जब नया भारत बना जो 1947 वाला भारत बना, उस समय से भारत जो है वो धर्मनिरपेक्षता की तरफ चल रहा है, क्योंकि भारत का कोई एक आधिकारिक धर्म नहीं है। क्योंकि अगर हम देखें पूरे दुनिया की बात करें तो दुनिया में 55 से ज्यादा मुस्लिम देश हैं आधिकारिक रूप से, 50 से ज्यादा, 55 से ज्यादा ईसाई देश हैं आधिकारिक रूप से, यहाँ तक कि यहूदियों का भी देश है, बौद्ध का भी देश है
अलग अलग देश हैं, अलग अलग धर्म के देश हैं आधिकारिक रूप से, लेकिन हिंदुओं का भारत जो है सबसे बड़ा देश है जनसंख्या के आधार पर, लेकिन आधिकारिक रूप से हिंदुओं का कोई देश नहीं है। जो नेपाल था वो भी आज चाइना का गुलाम हो चुका है, यानी कि एक नास्तिक देश और एक लगभग बौद्ध देश का गुलाम हो चुका है। तो वहां पर भी जो हिंदुत्व है वो खत्म हो चुकी है। तो अभी बात करें तो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा धर्म हिंदू धर्म का आज पूरे दुनिया में कोई भी एक आधिकारिक देश नहीं है। भारत जो है वो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है, लेकिन आधिकारिक देश भारत भी हिंदू धर्म का नहीं है। 10 इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट, इसलिए इंडिया जो है वो सेकुलर स्टेट है, या फिर कहें तो धर्मनिरपेक्ष वाला देश है। यहां पर सारे धर्म सेम नजरिए से देखे जाते हैं, ऐसा हमारा संविधान कहता है। लेकिन क्या देखे जाते हैं, नहीं देखे जाते हैं, ये हम लोग देख रहे हैं। बट समटाइम टेंशन प्रिवेल बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटी, लेकिन चूंकि सेकुलर है, सारा कुछ सेकुलरिज्म की बात हो रही है, धर्मनिरपेक्षता की बात हो रही है, लेकिन भारत का दो सबसे बड़ा धर्म जो है आपस में हमेशा टेंशन में रहता है, हमेशा इन दोनों में नहीं बनती है, या फिर कहे तो इन दोनों के अधिकांश लोगों में नहीं बनती है। सबसे बड़ा धर्म हिंदू जो लगभग 80% भारतीय आबादी का है, तो दूसरा सबसे बड़ा धर्म मुस्लिम जो कि लगभग 17 से 18% भारतीय आबादी का है। तो 80 और 18 वाला है, तो ये दोनों जो है आपस में बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं, और नहीं रहेंगे तो इन लोगों को राजनीति टेंशन में कर देगी। इट अफेक्ट द ट्रेड इकोनॉमी, इससे जो है वो व्यापार वाली अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होती है, क्योंकि अगर कम्युनल राइट होंगे, अगर धार्मिक दंगे होंगे, तो बाकी सारी चीजें तहस नहस होगी, व्यापार भी तहस नहस होगा। द पुअर पीपल एंड डेली वेजेज अर्नर आर वर्स्ट अफेक्टेड ड्यू टू कम्युनल राइट, जो हर दिन कमा कर खाने वाले जो व्यक्ति हैं वो सबसे ज्यादा इससे प्रभावित होते हैं, क्योंकि इससे उनको सबसे ज्यादा हानि होता है, उनका रोजी रोजगार जो है वो प्रभावित होता है। तो ये सारी बातें हैं जो धार्मिक आधार पर डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही थी। यहां पर एक है चित्र जहां पर दिखाया गया है कि एक प्रोटेस्ट हो रहा है जो डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ हो रहा है, यानी कि भेदभाव के खिलाफ एक आंदोलन यहां पर किया जा रहा है कुछ व्यक्तियों के द्वारा। ये डिस्क्रिमिनेशन है, आई है वो यू लिखा हुआ है, उसको आप आई कर लेंगे अगर आपके पुस्तक में भी ऐसे ही लिखा हुआ है। तो यहां पर बात थी धर्म की, यहां पर बात था कि धर्म जो है वो भी डिस्क्रिमिनेट करता है, या फिर वो भी एक आधार बनता है भेदभाव का, वो भी एक आधार बनता है पक्षपात का। और भारत जो है वो एक सेकुलर देश है, 1947 से सेकुलर देश है, हालांकि इसे धार्मिक रूप से एक धर्म का देश बनना चाहिए, हिंदू धर्म का देश बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, क्योंकि उस समय जो बंटवारे भी हुए थे वो धार्मिक आधार पर ही हुआ था। एक अगर मुस्लिम देश बना था तो दूसरे को हिंदू देश बनना चाहिए था। लेकिन हाँ, वही बात है कि राजनीति जो है वो बहुत कुछ करा देती है। कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी चीज के फेवर में होता है तो कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी और चीज के फेवर में होता है, कोई किसी एक धर्म के फेवर में होता है तो कोई दूसरा धर्म के फेवर में होता है। यही सारी कंडीशन है जो आज तक भारत जो है एक सेकुलर स्टेट के तौर पर ही चल रहा है और बहुत सारे समस्याओं को झेल रहा है इस धर्म के आधार पर और इस सेकुलरिज्म के आधार पर। आगे बढ़ते हैं। द डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ ईच पर्सन कैन ओनली बी रियलाइज्ड इफ दे हैव एडिक्वेट रिसोर्सेज टू सपोर्ट देयर फैमिली। किसी भी व्यक्ति का आत्मसम्मान या फिर सम्मान रिस्पेक्ट जो है वो तभी पता चलता है या तभी उसको माना जाता है, तभी उसको देखा जाता है, तभी उसको समझा जा सकता है जब उसके पास एडिक्वेट रिसोर्स, पर्याप्त संसाधन हो अपने और अपने परिवार को पालने के लिए। यानी कि सम्मान, डिग्निटी, मर्यादा, इन सारे चीजों की बात तभी होती है जब पेट में अन्न हो, शरीर पर वस्त्र हो और विचार जो है वो अच्छे हों। आगे अपने और अपने परिवार के आगे, मेनी पुअर फैमिली आर अनेबल टू अर्न डेली। बहुत सारे जो गरीब परिवार हैं वहां पर डेली या फिर कहें तो प्रतिदिन जो है कमाई नहीं हो पाती है, मुश्किल होता है। द कंडीशन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इज पैथेटिक। जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हैं या फिर कहें तो कुछ ऐसे विभाग हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो कि सही तरीके से नियंत्रित और सही तरीके से
संयमित नहीं है, वहां पर तो कंडीशन और ज्यादा, वहां की तो अवस्था और ज्यादा बुरी है, और ज्यादा खराब है। पैथेटिक का मतलब होता है बहुत खराब, बहुत बुरा। विदाउट इकोनॉमिक इक्वालिटी पॉलिटिकल इक्वालिटी हैज नो मीनिंग। जब तक आर्थिक समानता न हो, ये राजनीतिक समानता और बाकी सारी समानता ढकोसला लगती है, ये सबका कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इकोनॉमिक इक्वालिटी इज मोस्ट डिजायर्ड गोल डेमोक्रेसी। इकोनॉमिक इक्वालिटी अगर लोकतंत्र की बात करें तो सबसे बड़ा पहलू हो जाता है कि सब लोग जो है आर्थिक रूप से एक रहें, सब लोगों को आर्थिक तंगी, किसी भी लोगों को आर्थिक तंगी ना आए। अब पृष्ठ संख्या 156 से हम लोग आते हैं पृष्ठ संख्या 157 पर। लिखा हुआ है विदाउट इकोनॉमिक इक्वालिटी। अब हम लोग 157 पर आ गए। विदाउट इकोनॉमिक इक्वालिटी पॉलिटिकल एंड लीगल इक्वालिटी हैज नो मीनिंग। जब तक इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं आएगी, जब तक आर्थिक समानता नहीं आएगा, तब तक चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो लीगल हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो कोई भी हो, इन सब का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अब रुकते हैं, हम लोग इस कक्षा को रोकते हैं, इस अध्याय को विराम देते हैं इस कक्षा में। अब मिलेंगे अगली कक्षा में, तो इस अध्याय को आगे बढ़ाएंगे, और अगली कक्षा जो होगी वो इस अध्याय की आखिरी अंतिम कक्षा होगी, जहां पर हम लोग इस अध्याय को पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से समाप्त करेंगे।